नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रोथ पे। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं यहाँ पर सर्विस चार्ज का गाइडलाइन क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा सर्विस चार्ज पे गाइडलाइन इशू किया गया था। अगर आप भी रेस्टोरेंट में, आप भी होटल में घूमने जाते हैं, आपके भी बिल में अगर सर्विस चार्ज का कोई भी वहाँ पर अमाउंट दिखता है तो समझिए कि आपको सर्विस चार्ज अब से नहीं देना है। ठीक है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपको सर्विस चार्ज क्यों नहीं देना है और आपको सर्विस चार्ज जो है वो कंपलसरी पहले होता था, अब वो कंपलसरी नहीं रहा। ठीक है, उसी पे सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, गाइडलाइन जारी किया है, उसी गाइडलाइन को देखने वाले हैं अभी हम। दोस्तों आपको बता दें हम यहाँ पर कि सर्विस चार्ज जो होता था वो जो भी आपका कॉस्ट होता था, जो भी आपका टैक्स होता था, उसके अलावा होता था। यानी सिंपल सा बोले तो एक टिप के रूप में होता था। ठीक है, कि आप अगर होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए तो आपको सर्विस चार्ज अलग से मांगा जाता था कि आप हमें सर्विस चार्ज इतना रुपये दीजिए। ठीक है, और आपको कंपलसरी देना होता था। बट अभी क्या बोला गया है कि सर्विस चार्ज जो है वो अब कंपलसरी नहीं रहा। अगर कंज्यूमर चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट और होटल वाले यहाँ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं कर सकते हैं कंज्यूमर के लिए कि आपको देना ही होगा। ठीक है, यहाँ पर कंज्यूमर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि कंज्यूमर देना चाहता है या कंज्यूमर नहीं देना चाहता है। अगर कंज्यूमर देना चाहता है तो दे सकता है, नहीं देना चाहता है तो नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इस पर नया गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा इशू कर दिया गया है। थोड़ा सा पुराना तो न्यूज है ही ये, बट हो सकता है आपको पता ना हो, इसलिए हम सोचे कि आपको यहाँ पर बता दें क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले इसका जो इशूइंग अथॉरिटी है वो कौन है, यानी जो गाइडलाइन इशू किया है वो कौन इशू किया है। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने यहाँ पर इस गाइडलाइन को इशू किया है। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म बोले तो सीसीपीए बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इस गाइडलाइन को इशू करने का पर्पज क्या है? प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर विथ रिगार्ड टू द लेवी ऑफ सर्विस चार्ज इन होटल एंड रेस्टोरेंट। जैसे कि आपको हमने बताया है कि होटल और रेस्टोरेंट में क्या होता था कि अलग से सर्विस चार्ज यहाँ पर चार्ज किया जाता था, अलग से कंज्यूमर के पॉकेट पे बोझ जाता था। तो कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए कुछ कंज्यूमर लोग, कुछ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर क्या किए हैं, कंप्लेन किए हैं। कंप्लेन के बाद गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया गया है। और इस गाइडलाइन को जो इशू किया गया है, इसे इशू किया गया है इशूड अंडर सेक्शन 18 क्लॉज 2 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, इसके अंदर इसे इशू कर दिया गया है। अब आपके काम का नहीं है तो हमने लीगल चीजें देख लिया, अभी हम बात करने वाले हैं काम का। तो दोस्तों आपके काम का चीज यहाँ पर है, ये आपको देखने वाला है, यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ नहीं समझना है। सबसे पहला यहाँ पर लाइन पढ़िएगा, नो होटल और रेस्टोरेंट सेल एड सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली और बाय डिफॉल्ट इन द बिल। जब भी आप होटल में या फिर रेस्टोरेंट में जाते थे तो उसमें क्या होता था, टैक्स का भी अमाउंट लिखा रहता था, आपका जो बेसिक चार्ज होता है वो भी लिखा रहता था, उसके साथ साथ उसमें सर्विस चार्ज भी इंक्लूड होता था। ठीक है, लेकिन अब से वो सर्विस चार्ज इंक्लूड नहीं होगा। अगर होता है तो डिपेंड करता है कि कंज्यूमर उसे पे करना चाहता है या पे नहीं करना चाहता है। ठीक है, अगर वो पे करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेल एंड गुड। अगर वो पे नहीं करना चाहता है तो नहीं करेगा। उससे जो यहाँ पर सेलर होगा वो यहाँ पर फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको पे करना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि बाय डिफॉल्ट आपके बिल में यहाँ पर सर्विस चार्ज का कोई भी अमाउंट नहीं रहेगा। ठीक है, सर्विस चार्ज सेल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर बाय एनी अदर नेम। यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए सर्विस चार्ज तो हट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेस्टोरेंट होटल वाले क्या कर रहे हैं कि सर्विस चार्ज नाम ना लिखकर कोई दूसरा नाम दे दे रहे हैं। यहाँ पर सर्विस चार्ज के बदले दूसरा नाम लिख के यहाँ पर कंज्यूमर को बेवकूफ बनाने की कोशिश भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि कंज्यूमर को बेवकूफ आप नहीं बना सकते हैं। कंज्यूमर को यहाँ पर ऐसा नहीं दिखा सकते हैं कि सर्विस चार्ज के बदले कोई दूसरा नाम लिख कर दिखा दिए और सर्विस चार्ज ही आप कलेक्ट कर लिए। तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो सर्विस चार्ज को आप दूसरे नाम से भी यूज करके कलेक्ट नहीं कर सकते हैं सर्विस चार्ज। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, नो होटल और रेस्टोरेंट सेल फोर्स अ कंज्यूमर टू पे सर्विस चार्ज एंड सेल क्लियरली इन्फॉर्म द कंज्यूमर दैट सर्विस चार्ज इज वॉलंटरी, ऑप्शनल एंड कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो होटल और रेस्टोरेंट वाले हैं वो यहाँ पर कंपलसरली यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं कि आपको सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि सर्विस चार्ज वॉलंटरी है। ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार है, ऑप्शनल है, कंज्यूमर का डिस्क्रिप्शन पे है, कंज्यूमर चाहे तो दे, कंज्यूमर चाहे तो नहीं दे। ठीक है, तो उसके डिस्क्रिप्शन पे है, कंज्यूमर के डिस्क्रिप्शन पे है। यहाँ पर सेलर फोर्स नहीं कर सकता कि कंज्यूमर को कि आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको सर्विस चार्ज के बोझ से छुटकारा तो मिल गया है होटल और रेस्टोरेंट में। मान लीजिए गवर्नमेंट तो यहाँ पर सर्विस चार्ज हटा दिया, बट हो सकता है यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट वाले क्या करें, यहाँ पर ऐसा कर दें कि जो सर्विस चार्ज देने के लिए रेडी है उसी को हम होटल में लेंगे और जो सर्विस चार्ज देने के लिए रेडी नहीं है उसे हम होटल में एंट्री नहीं देंगे। ऐसा भी होटल वाले कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर गाइडलाइन में इशू कर दिया गया कि यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन कंज्यूमर के ऊपर नहीं लगाया जा सकता होटल और रेस्टोरेंट के द्वारा कि हमें यहाँ पर सर्विस चार्ज कोई पे करेगा तभी होटल में एंट्री मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता है। यानी कोई होटल वाला ऐसा नहीं कर सकता है कि जो सर्विस चार्ज हमें पे करेगा वही हमारे होटल में आकर स्टे कर सकता है और वही हमारे होटल में एंट्री ले सकता है। तो ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन होटल के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, service charge shall not be collected by adding it along with the food bill and leaving GST on the total amount।
यानी सिंपल सा यहाँ भी वही बात लिखा हुआ है कि सर्विस चार्ज यहाँ पर जो आपका जीएसटी का बिल होता है, फूड का बिल होता है, उसके साथ साथ आप यहाँ पर सर्विस चार्ज को कलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली बोल दिया गया है गाइडलाइन में। तो दोस्तों आपको ये चीज़ पता होना चाहिए था, क्योंकि आप भी होटल रेस्टोरेंट तो जाते ही होंगे या फिर कभी ना कभी जाएंगे ही, तो हो सकता है आपको भी वहाँ पर कोई बेवकूफ़ बना दे, तो आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, क्योंकि आप तो यहाँ पर समझ चुके हैं गाइडलाइन को। ठीक है दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल तो और आता होगा कि यहाँ पर मान लीजिए वहाँ पर जितने भी चीज़ दिए हुए थे, लिखे हुए थे, उसको अगर रेस्टोरेंट और होटल वाले फॉलो ना करें तो क्या करें? मान लीजिए हमसे ज़बरदस्ती माँग रहे हैं तो हम क्या करेंगे? क्या उनसे लड़ाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको वहाँ पे लड़ाई नहीं करना है। आपको यहाँ पर 4 चीज़ें, 4 रेमेडी दी गई हुई है। ठीक है? यहाँ पर इन चारों में से कोई भी एक आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। किसी चारों में से कोई भी एक एक्शन ले सकते हैं और उस एक्शन लेकर उस पे क्या कर सकते हैं, लीगल मतलब कार्रवाई चालू हो जाएगा। ठीक है? तो पहला यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या कर सकते हैं आप उसके एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप किसी भी रेस्टोरेंट में गए या होटल में गए, उसने सर्विस चार्ज आप पे लगा दिया। सर्विस चार्ज उसे नहीं लगाना था, बट सर्विस चार्ज उसने लगा दिया, तो आप क्या करेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया आप सर्विस चार्ज हटा दीजिए। सर्विस चार्ज तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से सर्विस चार्ज आपको नहीं लगाना चाहिए था, तो सर्विस चार्ज हटा दीजिए। अगर रिक्वेस्ट पे वो हटा देता है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है, बात बात में सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए वो नहीं मानता है, वो बोलता है ना सर्विस चार्ज तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, तो आपको सेकंड स्टेप लेना है। सेकंड स्टेप क्या है, आपको कंप्लेंट लॉन्च करना है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे, एनसीएच पे। आपको क्या करना है, कंप्लेंट लॉन्च करना है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे, विच वर्क एज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एट द प्री लिटिगेशन लेवल। कंप्लेंट कैन बी लॉन्च बाय मेकिंग कॉल ऑन द 1915 और एनसीएच मोबाइल ऐप। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपके बोलने से वो सर्विस चार्ज नहीं हटा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 1915 पे कॉल करना है। 1915 पे कॉल करके जितने भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे वो बताना है, वहाँ पे कंप्लेन लॉन्च करना है, या फिर एनसीएच के एक मोबाइल ऐप आता है, वहाँ पे भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपको रेमेडी मिलेगा। थर्ड है, अगर मान लीजिए आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट टू कंज्यूमर कमीशन, जो कंज्यूमर कमीशन होता है उसे कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर एक यहाँ पर EDDAKHIL यहाँ पर पोर्टल है, ईडा खिल ऐसे ही कुछ पोर्टल है, अगर प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत ना हो तो। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ प्रोनाउंसिएशन इसका हो सकता है, तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप वहां पर भी जाकर कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ रेमेडी आपको यहाँ भी मिल सकता है, सबमिट कंप्लेन टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपना जो कंप्लेन है वो सबमिट करते हैं, तो वो भी आपको रेमेडी देने के लिए रेडी रहेंगे। या फिर उन्हें क्या कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं। मेल किस पे करेंगे, यहाँ पर नीचे में मेल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ईमेल दिया हुआ है ccpa@nic.in पे। ठीक है, तो यहाँ पर मेल भी कर देंगे तो आपको रेमेडी मिल जाएगा। यहाँ पर रेमेडी मिलने का मतलब है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो आपका सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों जानकारी कैसा था, अगर जानकारी थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये सब सारी जानकारी हम भी कहीं से सीखते हैं, हम भी कहीं से जानते हैं, हम भी मतलब हमारे भी कुछ गुरु हैं तो वो भी सिखाते हैं हमें, तो वहीं से आपको सिखा रहे हैं हम। ठीक है, और कुछ यहाँ पर वेबसाइट पे भी जाकर हम लोग देखते हैं अच्छे से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।